वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और उसी के तहत हमने सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले जिस चीज़ को समझने की कोशिश करी वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दर्जा रखता है। इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इसी से हर चीज़ को गवर्न की जाती है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी सिटीजनशिप के बारे में कैसे बात किया गया है, स्टेट क्या कहते हैं उस चीज़ को लेकर है। यहाँ तक कि इसमें यह भी बताया गया है कि किसके पास क्या पावर है, संसद के पास क्या पावर है और संसद भवन में क्या चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है खास करके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक बात किया गया है और 63 के बाद से शुरू होता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और अभी हम जिस चीज़ को कवर कर रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आर्टिकल 68 में बताया गया था कि इससे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो, एक नए तौर पे चुनाव होना चाहिए। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो आर्टिकल 68 अनुच्छेद 68 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69। अब आर्टिकल 69 समझने से पहले एक ज़रूरी बात यह है कि हम सबको समझना चाहिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने से पहले, सीट पर जाने से पहले हम लोग को बात किया जाता है कि हम लोग ओथ लेंगे, हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे। हमने देखा है कि कैसे प्रेसिडेंट जो हैं या पीएम हैं या फिर कोई डीएम हो गया या आईएएस आईपीएस कोई भी हो गया, जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठता है, संवैधानिक पद पे कोई भी बैठता है, तो उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है, वो है शपथ लेना। क्योंकि शपथ से एक बात ये साफ जाहिर होती है कि आप उस चीज़ के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। आपने जिस चीज़ की शपथ खाई है, जिस चीज़ के ऊपर आपने ओथ लिया है, उसका आप हमेशा प्रोटेक्शन करेंगे। तो यही बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 बोलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 बोलता है कि इससे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो अपने ऑफिस में जाए, उनको शपथ ग्रहण करना पड़ेगा, उनको ओथ लेना पड़ेगा या उनको अफर्मेशन लेना पड़ेगा। अब वो अफर्मेशन किसके सामने लेंगे, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है समझने के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 साफ साफ बोलता है कि प्रेसिडेंट ही जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का ओथ दिलाएंगे, या प्रेसिडेंट जो है वो अपने द्वारा किसी को चूज करेंगे और वो वाइस प्रेसिडेंट का शपथ है वो दिलवाएंगे। अब इसमें सीजेआई भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनका ओथ दिलवाते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। क्योंकि आपका किसी भी चीज़ के साथ एलिजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपका किसी चीज़ के साथ लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, जो कि आर्टिकल 69 में बोला गया है, वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है। क्योंकि सबसे पहले हमने देखा है कि कैसे प्रेसिडेंट का पद आता है। इंडिया में फर्स्ट पर्सन के तौर पे हम देखते हैं तो वो प्रेसिडेंट को है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सीट जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट नहीं हो तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटीज़ को पूरा निभाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है समझने के लिए कि कैसे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, वो राज्यसभा के सारे काम को देखते हैं। तो इसी के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ बोला गया आर्टिकल 69 में कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट जब भी अपने ऑफिस में एंट्री लेंगे तो उससे पहले उनको एक शपथ लेना पड़ेगा और ये शपथ दिलाया जाएगा प्रेसिडेंट के ज़रिए से। और अगर किसी भी कारणवश, किसी भी रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट वहाँ पर नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी को चूज़ करते हैं अपने पसंद से और वो इंसान जो है वाइस प्रेसिडेंट को ओथ या शपथ दिलवाता है। अब एक ज़रूरी सवाल है, वो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो शपथ किस चीज़ के लिए लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट इस चीज़ का शपथ लेते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ जो हैं, उसकी ड्यूटीज़ जो हैं,
उसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाऊंगा, जिस तरीके से भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से भी मेरी ड्यूटीज़ को बताया गया है, मैं उसकी तरफ पूरी तरह से लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा और इसकी सारी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। मैं वादा करता हूं सबसे कि मैं इसकी गरिमा को बनाए रखूंगा। तो ये वादा जो है, ये प्रॉमिस जो है वाइस प्रेसिडेंट करते हैं शपथ लेते हुए। अब ये बहुत ज़रूरी भी है। क्यों? आपके लिए जब आप किसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठते हैं तो आपका स्टेटस जो है वो एक बहुत बड़ा हो जाता है, आपकी अहमियत जो है, आपकी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस वैल्यू को, इस इंपॉर्टेंस को, इस महत्व को बनाए रखें और इस पद की गरिमा को ना गिराएं। इसीलिए यहाँ पर शपथ की बात की गई है। ओथ जो है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी आती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक इंसान जो इस ऑफिस में जा रहा है, जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अपने अंदर ले रहा है, वो इस जिम्मेदारी को, इस ड्यूटीज़ को, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पब्लिकली अनाउंस करता है कि मैं फुलफिल करूँगा। अगर मैं इन चीज़ों पे खरा नहीं उतरा तो आप मुझसे उस चीज़ के बारे में सवाल कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि आए दिन जब भी राज्यसभा का सेशन चल रहा होता है और वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने रोल को प्ले नहीं कर रहे होते हैं, तो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि आपने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, या आपने अपने पद की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जितनी भी ड्यूटीज़ है, आपने उसको फुलफिल नहीं किया है। तो ओथ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 बात करता है और उसमें बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रॉमिस करेंगे सबके सामने कि मैं लीगली बाइंड हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल रहने के लिए, और इसके अंदर जितनी भी मेरी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उसको फुलफिल करूँगा। और ये ओथ लेने के बाद ये पब्लिकली जाहिर हो जाता है कि वो इस पोस्ट पे बैठेंगे और इन सब चीज़ों को पूरा सही तरीके से निभाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 साफ साफ बोलता है कि कैसे एक वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन होने के बाद अपने ऑफिस में एंट्री लेने से पहले, अपने कार्यकाल को शुरू करने से पहले, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने से पहले एक शपथ लेंगे। शपथ वो लेंगे प्रेसिडेंट के सामने, या प्रेसिडेंट जिसको भी डेजिग्नेट करे, जिसको भी चूज़ करें, और उसमें भी सबसे पहले हो जाते हैं वो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के, वो आ जाते हैं कि उनको चूज़ किया जाता है कि आप वाइस प्रेसिडेंट का ओथ या शपथ दिलवाएंगे। और जब शपथ लिया जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वादा करते हैं पूरी जनता से, सबके साथ, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल के आइडियाज़ को, प्रोविजंस को अपहेल्ड करूंगा, और मैं अपनी ड्यूटीज़ और जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाऊंगा। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 जो बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन या शपथ को लेकर, उसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितने ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आप लाइक करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी रीच बढ़ती है, उतने ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।